फ्रेंड्स, माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव सीन बोर्स पोस्टुलेट, द डेरिवेशन बेस्ड ऑन इट, वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी, frequency and time period. So based on that formula we are going to solve some problems from M Karim. So we will see problem number 1. Question number 1 कह रहा है calculate the velocity, energy and frequency of the electron in first Bohr orbit of hydrogen atom. यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में निकालने को बोल रहा है। सो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में ही उसको कवर कर लिया है। यानी अगर आपको वेलोसिटी इन फर्स्ट निकालना होगा सो ये वाला फॉर्मूला लाइए, E स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट NH। सो फर्स्ट ऑर्बिट दैट मीन्स फॉर n इज इक्वल टू 1, सो Vn इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 8.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 1, n के जगह पे 1 इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। सो लेट मी यूज द कैलसी। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा V1 इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारा वेलोसिटी निकला। और क्या पूछ रहा था? वेलोसिटी, एनर्जी। सो एनर्जी के लिए हम लोगों ने क्या निकाला था? En इज इक्वल टू माइनस 13.6 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगर n इक्वल टू 1 करेंगे हम लोग, सो माइनस 13.6 बाई 1 का स्क्वायर इतना ही होगा। सो ये आपका एनर्जी निकला। और क्या पूछा है आपका? फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा फॉर्मूला है नू इज इक्वल टू m e का पावर 4 बाय 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर NQ/HQ। सो ये वैल्यूज रखते हैं हम लोग 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का पावर 4 बाय 4 इंटू 8.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 का स्क्वायर। और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं तो 1 हो जाएगा n इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 का q। इसका q करेंगे हम लोग। सो लेट मी कैलकुलेट। सो जो हमारी फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है वो है 6.57 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। सो ये हमारी फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है। सो दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एम करीम। दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। दूसरा प्रॉब्लम है हमारा फाइंड आउट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में रेडियस पूछ रहा है। सो ये Rn है, सो ये h स्क्वायर n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सो ग्राउंड स्टेट में पूछ रहा है यानी R1 का वैल्यू पूछ रहा है। सो इसमें रखेंगे हम लोग फॉर ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1। सो R1 इज इक्वल टू इस फॉर्मूले में रखेंगे हम लोग NH स्क्वायर यानी 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर यानी 1 इंटू 8.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बाय 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर। सो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा 5.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर और 0.53 एंगस्ट्रॉम। सो दैट्स द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस पूछ रहा है। सो यहां से देखिए Rn इज इक्वल टू Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। सो सेकेंड ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है। सो जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होगा उसमें हम लोग ये ऑर्बिट नंबर खाली पुट करके स्क्वायर करेंगे तो निकल जाएगा। यानी R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R1 कर देंगे हम लोग। सो R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू R1 हमारा क्या निकला था? 0.53 एंगस्ट्रॉम। सो R2 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें 0.53 इंटू 4 2.12। सो 2.12 एंगस्ट्रॉम। सो दैट्स द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 3। We will move on to question number 4.
क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी n = 2 के लिए हाइड्रोजन एटम की एनर्जी पूछ रहा है। सो En कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर। सो फॉर n = 2, E2 = -13.6 बाई 2 का स्क्वायर ये -13.6 बाय 4, सो -13.6 बाय 4, सो दैट गिव्स -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जो एनर्जी निकली हमारी फॉर n = 2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकेंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। सो नू = ये फॉर्मूला है हमारा। सो नू ऑर्बिट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू NQ है। सो जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट का आएगा उसके बटे NQ करेंगे हम लोग। सो नू = जो हमारा फ्रीक्वेंसी आएगा ν1/NQ कर देंगे हम लोग। सो ν1 हमारा आएगा 6.57 × 10⁻15, जो हम लोगों ने अभी पीछे कैलकुलेट किया था, और फॉर n = 2 पूछ रहा है। सो 2 का Q, सो नू = 6.57 × 10⁻15/8, सो 6.57/8, so that gives 0.821 × 10⁻15 हर्ट्ज। सो ये सेकेंड ऑर्बिट का V2 निकला, ν2। सो ये सेकेंड ऑर्बिट का ν2 निकला हमारा फ्रीक्वेंसी इन सेकेंड ऑर्बिट। सो अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 6562 एंगस्ट्रॉम। Then calculate the wavelength of first member of Lyman series in the same spectrum. So first member of Balmer series, ये क्या होता है, 1/λ = r × 1/2² - 1/3²। सो जो ये इसका लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा = दिया हुआ है आपका 6562 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। हम लोग 1/λ = r × ये 4 और ये हो गया 9। सो 9 × 4 36 इसका एलसीएम होगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो r × 1/4 - 1/9 आएगा। सो इसका एलसीएम 36, सो 9 - 4, सो 1/λ जो आ रहा है इसका5r/36। फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, ये क्या होता है, 1/λ2 ले लेते हैं, इसको λ1 लिया, इसको λ2 ले लेता हूं मैं। सो ये होता है r × 1/2² - 1/1² - 1/2²। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा ये r × 4, सो 4 - 1, सो 3r/4। सो जो 1/λ2 आया वो 3r/4 आया। हम लोगों को चाहिए λ2 की वैल्यू। सो 1/λ1 = 1/λ2, ये 1 को ये 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो 1/λ1 / 1/λ2, सो ये हो जाएगा 5r/36 / 3r/4। सो पलटेंगे अगर हम लोग, सो λ2/λ1, सो ये हो जाएगा 4/3r और ये हो जाएगा 5r/36। सो ये r से r कैंसिल, 4 से 9 टाइम्स में। सो λ2/λ1 = 5/27। सो λ2 = 5 × λ1/27। सो 5 × λ1 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 6562
5.62 बाय 27। सो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं 5 इंटू 6562 बाय 27, सो ये आ रहा है 1215.18 एंगस्ट्रम। सो हमारा लैम्डा 2 का वैल्यू जो आ रहा है, यानी फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज का जो वेवलेंथ आ रहा है वो आ रहा है 1215.18 एंगस्ट्रम। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज अ वेवलेंथ इक्वल टू 6562 एंगस्ट्रम, देन कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इट्स सेकेंड मेंबर। सो जो सेकेंड मेंबर होगा बामर सीरीज का वो 3 से शुरू होता है, तो सेकेंड मेंबर 4 होगा। यानी जो बामर सीरीज में ये होता है 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर होता है। सो जो एन लेते हैं हम लोग 3, 4, 5 ऐसे 3 से शुरू होता है। सो जो सेकेंड मेंबर होगा बामर सीरीज का वो 4 होगा। सो यहाँ पे 4 रखते हैं। 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर का वैल्यू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16। सो 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 और ये 16। सो 4 माइनस 1, सो 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 3 बाई 16। सो इफ वी कैलकुलेट 1.097 into 3 by 16, so that gives 0.2056 into 10 to the power 7. 1 by lambda is equal to 0.2056 into 10 to the power 7. so इसको हम लोग रिवर्स करते हैं, यानी lambda इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 1 by 0.2056 इंटू 10 टू द पावर 7। सो ये ऊपर जाके 10 टू द पावर माइनस 7 बनेगा और 1 बाय 0.2056। सो 1 बाय 0.2056, सो 4.863। सो लैम्डा इज इक्वल टू 4.8638 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। सो अगर हम लोग 2 डेसिमल शिफ्ट करें, सो 486.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। 2 डेसिमल शिफ्ट किया तो 10 टू द पावर माइनस 9। सो लैम्डा इज इक्वल टू 486.3 नैनोमीटर। सो दैट्स द आंसर। अगला प्रॉब्लम देखेंगे। अगला प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड टू द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। द एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन को सेकेंड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सो हम जानते हैं En क्या है, En इज इक्वल टू माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो सेकेंड ऑर्बिट के लिए पहले निकाल लेते हैं। E2 इज इक्वल टू माइनस 13.6 बाई 2 का स्क्वायर। सो ये हमारा आएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E4 निकाल लेते हैं, सो माइनस 13.6 बाई 4 का स्क्वायर, सो माइनस 13.6 बाई 16। सो 13.6 भागा 16, सो दैट गिव्स 0.85। सो ये हमारा आया 0.85 माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो एनर्जी हमको चाहिए सेकेंड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट के लिए एक्साइट करने के लिए, सो एनर्जी इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी। सो सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी हमारी कितनी है, माइनस 3.4 हो जाएगा, और एक माइनस जो आपके यहां पे है माइनस, और एक माइनस फोर्थ ऑर्बिट के माइनस E4 कितना है, माइनस 0.85। सो E इज इक्वल टू माइनस 3.4 प्लस 0.85। सो E इज इक्वल टू 0.85 माइनस 3.4 माइनस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सो जो एनर्जी हमको सेकेंड स्टेट से फोर्थ स्टेट में एक्साइट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को चाहिए वो -2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जो अगला प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इफ प्लैंक्स कांस्टेंट h इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड एंड एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.86 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यानी रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है और जो कांस्टेंट उसके फॉर्मूले में आएंगे उनकी वैल्यू दे रखा है। जो हमारा r का फॉर्मूला है रिडबर्ग कांस्टेंट का वो होता है me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h⁻c। सो वैल्यूज रखेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 का 4 टाइम बाय 8 इंटू 8.86 इंटू 10⁻12 का स्क्वायर इंटू h³ 6.6 इंटू 10⁻34 का क्यू इंटू 3 इंटू 10⁸ ये स्पीड ऑफ लाइट। सो r इज इक्वल टू 1.6 to the power 4 into 9.1 into 9.1, so 59.63। 1.6 का पावर 4 किया मैंने मल्टीप्लीकेशन, 1.6 का 4 टाइम्स इंटू 9.1, सो ये आया 59.63। अब हम लोग देखते हैं पावर्स। सो 10⁻−19 है और पावर 4 है, सो 19 इंटू 4 76 और प्लस 31, सो 107, 10⁻−107। अब आते हैं नीचे हम लोग। नीचे में 8 इंटू 3 इंटू 6.6 को 3 बार और 8.86 को 2 बार, ये हम लोग मल्टीप्लीकेशन करें तो हमारा आ रहा है 541639.7 इंटू पावर्स देखते हैं हम लोग। 24 यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हुआ 90 एंड 102 यहाँ पे हुआ और यहाँ पे 24, सो 102 और 24 126 और 8 निकला, 126 में से 8 निकला तो 118, 10⁻−118। यहाँ पे r इज इक्वल टू 59.63 इंटू 10⁻−107 इंटू 10⁻, ये यहाँ पे -118 है। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 54.1639 कर देते हैं। सो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो मैंने शिफ्ट किया, सो यहाँ पे हो गया 10⁻−114। सो इसको मैं ऊपर ले जाऊं, सो 10⁻+114 हो जाएगा। सो r इज इक्वल टू 59.63 बाय 54.16, सो 1.1 इंटू 10⁻114 से 107 निकला, 10⁻7 पर मीटर। सो दैट्स द आंसर। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इफ प्लैंक कांस्टेंट h का वैल्यू दे दिया है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया है। यानी पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा बोर्स ऑर्बिट के चक्कर लगाने में। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है। सो फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल चुके हैं। फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा था 6.57 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। सो जो टाइम पीरियड होता है वो 1 फ्रीक्वेंसी होता है, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड को ट्रांसपोज कीजिए तो 1 फ्रीक्वेंसी, सो 1/6.57 इंटू 10⁻15, सो t इज इक्वल टू 1/6.57, so that gives 0.15
22 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर गया तो -15, सो t इज इक्वल टू 1.52 इंटू 10 टू द पावर -16 सेकेंड। सो ये टाइम पीरियड निकला आपका। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। कैलकुलेट हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड इफ एन एटम फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट जंप्स टू सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी अगर कोई एटम थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है। सो En का वैल्यू होता है -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो E2 होता है हमारा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड E3 होता है हमारा, E3 निकाल लेंगे हम लोग। E3 कितना होगा? सो 3 का स्क्वायर यानी 9, सो -13.6 बाई 9, सो 1.51। सो जो हमारा E3 होगा, E2 होगा हमारा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E3 होगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी अगर E3 से E2 में आएगा तो। सो एनर्जी रिलीज इक्वल टू E3 माइनस E2। सो जो E3 है हमारा -1.51 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.4। सो 3.4 माइनस 1.51, 1.89। सो जो एनर्जी हमारी रिलीज होगी वो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होगी। प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। द एनर्जी ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। जो एनर्जी दिया हुआ है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पूछ रहा है कि बोर्स थ्योरी के अनुसार एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। यानी जो एनर्जी दिया हुआ है ये E2 दिया हुआ है, E2 दिया हुआ है इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना हो गया 2, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी N2 का वैल्यू दिया हुआ है, ये E2 है। सो बोर्स थ्योरी के अनुसार एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, L इज इक्वल टू NH/2 पाई। सो N हमारा 2 हो गया, H हमारा हो गया 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 और 2 इंटू 3.14। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो L इज इक्वल टू 6.6 बाय 3.14। सो 2.10 इंटू 10 टू द पावर -34। सो 2.10 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये रहा हमारा एंगुलर मोमेंटम। विद दिस वी हैव सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स गिवन इन एम करीम। सो इस चैप्टर में बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में जो भी प्रॉब्लम दिए हुए थे एम करीम में, सबको हम लोगों ने सॉल्व किया। कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन उनका छूट गया था, जो पिछला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, पिछला यूनिट ड्वेल नेचर। सो उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन बहुत लड़कों का छूटा हुआ है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन अगले वीडियो